हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो कौन सी पार्टीज नेशनल पार्टीज होती हैं, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज होती हैं, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं नेशनल पार्टी होने के, या फिर क्या नॉर्म्स होते हैं स्टेट पार्टी होने के, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके सिंबल को यहाँ पे यूज किया है मैंने। ये देखिए, ये पार्टी दिखाई पड़ रही होगी, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स हैं। यानी कि आप ही समझ लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिंबल सिर्फ इन 6 का यूज़ किया है। 6 का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो 22-23 का जो इलेक्शन कमीशन का सर्वे हुआ है, तो उसमें ये मालूम पड़ा है कि जो आम आदमी पार्टी है इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, और जो जिसको हम टीएमसी बोलते हैं यानी कि तृणमूल कांग्रेस क्या है, उससे स्टेट जो नेशनल पार्टी का दर्जा होता है वो ले लिया गया था। यानी कि सर्वे जो हुआ है वो क्या है, सर्वे कहता है कि ये जो 6 पार्टीज आपको दिखाई पड़ रही हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में यही नेशनल पार्टी के नाम पे ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि किस तरीके से क्या रूल्स होते हैं नेशनल पार्टी होने के और क्या रूल्स होते हैं स्टेट पार्टी होने के। तो चलिए लोग समझते हैं। देखिए जरा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है नेशनल लेवल की, नेशनल, और दूसरी होती है स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल की। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि किन पार्टीज को स्टेट लेवल की पार्टी कहा जाएगा और किन पार्टीज को नेशनल लेवल की पार्टी कहा जाएगा। तो जरा समझिए, तो नेशनल लेवल की पार्टी समझने के लिए पहला जो पॉइंट है वो मेरी साइड से वही होगा, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको मैं बता रहा हूँ मैं। पहला देखिए क्या होगा, यानी कि उस पार्टी ने 6% वोट, 6% ऑफ टोटल वोट्स मिलने चाहिए उस पार्टी को ऑफ लोकसभा। यानी कि लोकसभा, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें उस पार्टी को जितना भी वोट मिले, वो ओवरऑल जितना वोट पड़ा है, वो जितना भी वोट पड़ा है उसमें क्या होना चाहिए, 6% वोट मिलना चाहिए उस स्पेसिफिक पार्टी को। ये लोकसभा में भी होगा। और अगर इसमें बात करने जाएंगे आप, तो जो जनरल असेंबली यानी कि जो हमारे असेंबली के होते हैं, यानी कि स्टेट के जो हमारे होते हैं, असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी यही बात एप्लीकेबल रहेगी। एक बात और इसमें समझ में आती है, कंडीशन जो है, यानी कि ये 4 स्टेट्स में होना चाहिए। 4 स्टेट्स में क्या होना चाहिए, इस तरीके से चीजें मिलनी चाहिए। यानी कि 6% वोट मिलना चाहिए लोकसभा का जो जनरल असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें, या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं असेंबली की यानी किसी स्टेट में बात कर रहे हैं, तो 4 स्टेट में, कम से कम 4 स्टेट में क्या होना चाहिए, 6% वोट शेयर होना चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। एक और क्राइटेरिया होता है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 2% सीट्स होनी चाहिए, 2% सीट्स होनी चाहिए ऑफ टोटल लोकसभा, लोकसभा सीट्स। यानी कि जितनी भी लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 2% सीट क्या होनी चाहिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास होने चाहिए मिनिमम 4 स्टेट्स में। 4 यानी कि 4 स्टेट्स में कम से कम आपको, यानी कि वेरिएशन आपका देखना चाहिए। यानी कि जो 2% सीट लेके आ रहे हैं वो आप 4 अलग अलग स्टेट्स में जीत सकते हैं। एक ही क्राइटेरिया हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया नेशनल पार्टी हो जाने के लिए। ठीक है, हम लोग समझते हैं स्टेट पार्टी हो जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए स्टेट पार्टी होने के लिए अगर कोई पार्टी किसी स्टेट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो असेंबली का इलेक्शन होगा, यानी कि जो असेंबली का इलेक्शन होगा उसका जो टोटल वोट पड़ेंगे, उसके जो टोटल वोट होगा उसका कितना, 6%। 6% जो वोट है उसको मिलना चाहिए। एक और कंडीशन है इसके साथ, एंड 2 सीट्स, 2 सीट्स ऑफ असेंबली। यानी कि ध्यान रखिए, अब एक नेशनल पार्टी होने के लिए पहला क्राइटेरिया
यानी कि 6% वोट होने चाहिए आपके पास टोटल वोट के जितने पड़े हुए हैं। ऐसा मान लीजिए कि अगर 100 वोट पड़ते हैं उस स्टेट के अंदर तो 6 वोट आपको मिलने चाहिए, और इन 6 वोट से कम आप 2 सीट जीत पाएँ। कम से कम आप 2 सीट जीत पाएँ, तभी क्या होगा, आप एक स्टेट लेवल की पार्टी होंगे। स्टेट लेवल की पार्टी समझने के बाद एक बात जरा और समझ लीजिए, यानी कि नेशनल जो पार्टी होने का क्राइटेरिया है उसमें स्टेट वाला भी क्राइटेरिया आता है। यानी कि अगर कोई पार्टी, यानी कि कोई पार्टी ए है, वो 4 स्टेट में, यानी कि इस तरीके से, यानी कि एक स्टेट ये है, एक स्टेट ए हो गया, स्टेट ये हो गया, स्टेट ये हो गया, स्टेट ये हो गया, ठीक है। इन चारों ही स्टेट में अगर इस पार्टी को क्या मिला हुआ है, यानी कि स्टेट लेवल का वो लेवल मिला हुआ है, स्टेट लेवल, यानी कि अगर किसी 4 स्टेट में उस पार्टी को स्टेट लेवल का दर्जा मिला हुआ होगा, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक नेशनल पार्टी हो जाएगी। ठीक है, आई होप इस समझ में आ गया होगा आपके। लेकिन ये थोड़ी बात और समझनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, यानी कि क्या फर्क होता है स्टेट लेवल की पार्टी में और क्या फर्क होता है नेशनल लेवल की पार्टी में, यानी कि दोनों ही चीजों में क्या डिफरेंस रहता है। कुछ जो बेनिफिट देख लीजिए, जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि बेनिफिट्स जो हैं किसके लिए, यानी कि नेशनल पार्टी होने पे, यानी कि जब नेशनल पार्टी आपकी होगी तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला बेनिफिट मिलेगा वो समझ लीजिए, यानी कि इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लैंड फॉर पार्टी ऑफिस, फॉर पार्टी ऑफिस, यानी कि अगर आपकी नेशनल लेवल की पार्टी है तो गवर्नमेंट आपको लैंड देगी पार्टी के ऑफिस बनाने के लिए, या फिर जो भी पार्टी के से संबंधित जुड़ा हुआ कुछ बनाना है आपको, वो आप वहां पे बना सकते हैं। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा यानी कि आपने सुना होगा एक, इसको बोलते हैं स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर, स्टार कैंपेनर मतलब यानी कि आप मतलब कोई बॉलीवुड का स्टार हो गया, कोई बड़ा क्रिकेटर हो गया, इन सबको बुलाने के बाद क्या होता है, यानी कि इन सब प्रचार करवाते हैं। अगर आप नेशनल लेवल की पार्टी हैं तो आपको 40 अलाउ होते हैं, और अगर आप स्टेट लेवल की पार्टी हैं तो आपको सिर्फ 20 अलाउ होते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 40 लोगों से, यानी कि 40 ऐसे सेलिब्रिटीज कह सकते हैं या फिर फेमस पर्सनालिटी कह सकते हैं जिनसे आप अपनी पार्टी का प्रचार करवा सकते हैं। अगर आप नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है तो क्या 20 से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। एक और देख लीजिए, इसमें क्या रहता है, आपको एक नेशनल सिंबल मिलता है, नेशनल सिंबल मिल जाता है जो कि कोई और यूज नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप नेशनल लेवल की पार्टी हैं तो आपका सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, एक और समझ लीजिए इसमें, अगर आप नेशनल लेवल की पार्टी हैं तो आपको टेलीविजन पे, रेडियो पे, या फिर जो भी ओवरऑल जो भी चीज़ें रहती हैं, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, वहां पे आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए जैसे कि मतलब 1 घंटा मिल गया, मतलब किसके लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, यानी कि आपके ऐड वगैरह वहां पे चलने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्या क्या नॉर्म्स होते हैं एक नेशनल पार्टी होने के लिए और क्या क्या नॉर्म्स होते हैं स्टेट पार्टी होने के लिए। ठीक है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन लग रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।